बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है। पीएम बैठक में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में जुटे करीब 12,000 कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक को चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। कल बैठक के पहले दिन राम मंदिर का मुद्दा भी वहां उठा था। यहां आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के लिए 2019 में कई चुनौतियां हैं। विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं। अखिलेश शर्मा हैं हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर सीधे वहां से जुड़े हैं। अखिलेश, 12:30 बजे जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती 12 बजे फैसला होकर उनके सामने मौजूद होगी। पहला सवाल तो यह था। दूसरा, बदली परिस्थितियों में जब विपक्ष एकजुट और हमलावर है और किए गए वादों का जवाब जनता मांग रही है, ऐसे में चुनौतियां कई होंगी जब चुनाव 3 महीने भी दूर नहीं है। निश्चित तौर पर शारिक, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है लखनऊ में, उसकी छाया इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। कल भी इसको जुड़े हुए सवाल यहाँ पर पूछे गए। कल जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भाषण था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये गठबंधन जमीन पर काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने दावा भी किया कि बीजेपी को 73 से 74 हो सकती है सीटें, लेकिन 72 नहीं होंगी, ये उनका दावा है। लेकिन बीजेपी भी हकीकत को जानती है कि जो ज़मीनी हालात है उत्तर प्रदेश में वो कितनी तेज़ी के साथ बदलते हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि 2014 में जो बीजेपी को बड़ी कामयाबी यूपी में मिली थी, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए 2017 में बीजेपी ने उस परफॉर्मेंस को रिपीट किया। लेकिन अब जबकि सपा और बसपा साथ आ रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ पर सारे नेता ये बात ज़रूर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि वो नरेंद्र मोदी को हटाएगी, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, उसको सिर्फ सबसे बड़े राज्य में सिर्फ 2 सीटें मिल रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो हालत है उसको बयां करता है। पीएम का जो भाषण होगा वो जो देश भर के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं उनके लिए एक संदेश होगा कि किस तरह से अगले 3 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें उनको जनता के पास क्या मुद्दे लेकर के जाने हैं। जो कल भाषण अमित शाह का हुआ उसमें भी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया। मुझे लगता है कि पीएम मोदी भी इसी बात पर जोर देंगे कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो लोगों के लिए काम किए हैं, उसका संदेश लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन जो दूसरा आपका सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि इसी रामलीला मैदान पर 5 साल पहले पीएम मोदी जो उस वक्त बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार थे, उन्होंने वादों का एक अंबार खड़ा किया था। चाहे अच्छे दिन का वादा हो, चाहे रोजगार देने का वादा हो, या फिर लोगों का जीवन बेहतर करने का वादा हो, इन तमाम वादों का हिसाब देने का वक्त आया है। और निश्चित तौर पर अब बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि जो वादे थे और जो उनको पूरा करने का काम है उसमें एक जो अंतर दिखाई दे रहा है, उस अंतर से एक तरह का जो माहौल बनता है बीजेपी के खिलाफ, उसको ठीक करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।